कोसी बिहार का वह दर्द जो हर साल नई तबाही की कहानी लिखता है। यह उफनती नदी दर्जनों गांव और सैकड़ों घरों को अपने साथ बहा ले जाती है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के नारायणपुर गांव भी हर साल इसी त्रासदी का सामना करता है। बाढ़ के बीच यहाँ की महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाकर कोसी को शांत करने की प्रार्थना करती है। उनका विश्वास है कि माँ कोसी उनकी पुकार सुनेगी और अपना रौद्र रूप छोड़ देगी। लेकिन हर वर्ष बाढ़ गांव को उजाड़ देती है। लोगों के घर, खेत और सपने सब कुछ पानी में बह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी सहायता अक्सर केवल कागजों तक सीमित रह जाती है, जबकि उनके संघर्ष और दर्द का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। हम लोग जो माल मवेशी पोसे हुए हैं उसके लिए चारा पानी सब खत्म हो जाता है। यहाँ से घर ले गए हैं, अभी तक बना भी नहीं है, तो चार पांच आदमी को बिठा करके उनको लाया गया इधर से कि मवेशी को हम लोग पकड़ भी नहीं सके। हम लोग को तो अपने जान बेघर थे सर। बाढ़ से हर साल दिक्कत होता है जी सर। क्या सर दिक्कत? हम लोग को तो सर्वप्रथम जो हम लोग खेती करते हैं सर, वो खेती तो समाप्त हो ही जाता है और उनके बहकाने के लिए हम लोग को 5-6 हजार रुपया के तरफ मोड़ दिया जाता है जी, ये कागज जमा करो 6 हजार, जबकि हम लोग बाहर से पैसा ला करके खेती करते हैं सर। हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कहता है कि 5 हजार 6 हजार इस बार एकड़ के तरफ से मिलेंगे। अच्छा, फसल जो क्षति हो जाता है उसका मुआवजा? जी मुआवजा सर उनके लिए। तो हमको तो जितना उसमें मतलब जोताई में लगता है उतना भी उधर से मिलता नहीं है सर। एक प्रकार के हमको उधर उस तरफ दिमाग को किनारे किया जाता है जो उधर चला जाएगा। दूसरा सवाल सर ये है, हम लोग जो माल मवेशी पोसे हुए हैं उसके लिए चारा पानी सब खत्म हो जाता है इस बाढ़ की वजह से। दूसरा सवाल है सर, ये नदी से जो हम लोग को बार बार कटते रहता है सर, इनके लिए जो भी पैसा सरकार देते हैं उसमें कुछ काम नहीं होते हैं। अच्छा, जो जैसे बाढ़ आता है तो हर साल जितना कटाव होता है, यहाँ तक मान लीजिए कटाव हो गया, यहाँ से नदी आ गई जी जी, फिर अगली बार जो बाढ़ आएगी तो फिर और आगे बढ़ जाएगी वो जब आगे इस बार अगर इस गांव को ले लिया चपेट में सर, तो अगले बार उनको बारी है अगले गांव का। तो जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो ये सबसे किनारे पे बैठे हुए हैं जी जी, हाँ किनारे में बैठे हुए हैं। तो पहले, इससे पहले घर कहाँ तक था? हम सर यहाँ से हम घर ले गए हैं, यहाँ से घर ले गए हैं, अभी तक बना भी नहीं है, साल भर के बाद। पहले कहाँ तक था? वहाँ तक जहाँ वो झाड़ी दिख रहा है। सुनिए सर, इस नदी को देखने के लिए हम लोग को 1 घंटा पैदल टाइम लगते थे सर, जहाँ ये थे। अच्छा, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से 1 घंटा चलते थे। 1 घंटा तब इनसे इन नदी को हम लोग नदी के किनारे पहुँचते थे। कम से कम एकार मौजा में, अभी हम लोग बैठे हुए हैं नारायणपुर मौजा में, एकार मौजा लास्ट जहाँ है। ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 99 की बात के भी सर, हाँ 2008-9 के बात करते हैं। इनको नदी को किनारे जाने के लिए हम लोग को 1 घंटा टाइम लगते थे। ये धीरे धीरे गांव को उपटाते सर, धीरे धीरे एकार मौजा पार करके नारायणपुर मौजा, मतलब अब लालपुर में घुसने वाला है। नारायणपुर मौजा के बाद लालपुर मौजा है। ये नदी अपना रुख बदल दिया सर। ये पूरब के ओर नहीं जा करके पश्चिम के ओर हमेशा इनके हाँ जाता है सर। कोई ऐसा गांव नहीं है। ठीक है, ये जो आपका गांव है, कौन सा गांव है? ये सर ग्राम पंचायत सतोर है महिषी विधानसभा में सर, और हम लोग नारायणपुर में बैठे हुए हैं। वार्ड नंबर सर 5 है और 5 और 6 में ये कटनिया भीषम है। जनसंख्या होगी नारायणपुर सर? कम से कम हम लोग नारायणपुर में इतना जनसंख्या है, हम लोग को 5 मन चावल एक टाइम में भोज में समाप्त हो जाते हैं। अनुमान लगाया जाए सर कि कितना लोग रहते हैं यहाँ नारायणपुर, जैसे 3 नारायणपुर बोलते हैं, हम लोग हैं मध्य नारायणपुर में। बड़ा नारायणपुर जो है उनमें इनसे बहुत बड़ा है सर।
हम लोग अभी लास्ट दक्षिण साइड के लास्ट में मध्य टोल नारायणपुर इसको कहा जाता है। आप थोड़ा दूर जाइएगा तो दक्षिण नारायणपुर अच्छा, इस नदी के बीच में भी कोई गांव बसा हुआ है? जी, कुछ लोग नारायणपुर के उस पर भी बसा हुआ है। अभी वही आदमी फिर उधर कट के भी फिर जो कट जाता है फिर भर देता है, तो वहाँ जाकर पानी जगह है नहीं तो जाएगा, जगह है नहीं। ये सर इस महीना उस पर बिल्कुल गदाल बस्ती था सर, जिनको काट करके उनको उन लोग को ऐसा टाइम में कटा सर कि उन लोग को क्षति, लोग भी क्षति हुआ सर और माल भी क्षति हुआ। उनको बचाने वाला वो जो एक नाव आता है, वो अथी वाला, वो क्या कहता है, वो हवा वाला नाव, उनको सर गोताखोर वाला खबर किया गया सर, हमारे पंचायत प्रतिनिधि से खबर किया गया, तो 4-5 बार आदमी को बिठा करके उनको लाया गया इधर सर। पिछले लोग भी बह गए थे। जी 2025 के बात है सर। अच्छा, 25 में कई लोग बह गए सर। और मवेशी भी बह गए। मवेशी तो इतना सर बहे न कि मवेशी को हम लोग पकड़ भी नहीं सके। हम लोग को तो अपने जान बेघर थे सर, किसी के घर में पानी, किसी के मवेशी की जगह पर पानी, किसी को अनाज में पानी, खाने वाला अनाज जो रखे हुए हैं उसमें पानी। तो पीने का भी पानी में दिक्कत होता होगा बाढ़ के समय में? जी, पीने वाला पानी पीना पड़ता है। नदी हम लोग जो पानी है, जो हम लोग कल चप्पा कल गाड़े हुए हैं, उसका भी पानी सर बदल जाता है इस नदी की वजह से। हाँ, बाढ़। जी हाँ, ऐसे लगता है कि यही पानी उसमें आ रहा है सर। जो 17 नंबर बलुहा पुल बना है, वहाँ से जो गांव में जो रोड आता है, उसमें सर बहुत भ्रष्टाचार है। उसमें जैसे अभी सरकार दिए पैसा बनाने के लिए, वो रोड कैसे सर साल भर में खत्म हो जाता है, ये समझ सरकार को होना चाहिए सर। हम लोग को पब्लिक का क्या होगा, बार बार हर एक साल पैसा दिया जाता है सर। जैसे अभी ये कटनिया में दिया गया है और सरकार का पैसा समाप्त हो गया, और बलुहा पुल को जो बात करते हैं वो तो हम लोग को जीवन मिल गया है, अभी तक क्षति भी नहीं हुआ है। इतना 2014 से लेकर के अभी हम 26 में बैठे हुए हैं। 26 सुविधा है जी, बहुत सुविधा है।